दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर हाजिर हैं एक रोमांचक और दिलचस्प क्राइम स्टोरी के साथ। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश में जिला लगता है गोंडा और गोंडा के अंदर एक गांव पड़ता है पंडित का पूरा। यहीं पे एक प्रदीप कुमार होते हैं जिनकी शादी एक खूबसूरत लड़की पुष्पा से हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशियां दोगुना तब हो जाती हैं जब 1-2 साल के बाद में इनके घर पे एक लड़का पैदा होता है। प्रदीप किसान थे और वो खेती किसानी का काम करते थे और घर पे ही रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरा और समय गुजरने के बाद पुष्पा फिर से गर्भवती होती है। उसी दौरान जो प्रदीप होते हैं वह अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और पुष्पा इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाती है आनंद फानंद में, लेकिन इलाज के दौरान ही प्रदीप की मौत हो जाती है। इधर पुष्पा अकेली पड़ गई थी। उसका एक बेटा था, एक बेटा पेट में पल रहा था और इस दौरान वो बहुत अकेली पड़ जाती है। कुछ समय के बाद जब पुष्पा का डिलीवरी का समय आता है, अब उसका कोई सहारा नहीं था। उसी बीच पुष्पा का एक भतीजा होता है, यानी कि प्रदीप कुमार के भाई का लड़का, जिसका नाम रविंद्र होता है। उम्र 19 साल उसकी होती है। वह पुष्पा का बहुत मदद करता है और एक बच्चा उसका 5 साल का। और डिलीवरी के बाद में पुष्पा को एक बेटी होती है और डिलीवरी में रविंद्र कुमार जो होता है वो पुष्पा की बहुत हेल्प करता है। वह अक्सर पुष्पा के घर आता जाता रहता था और उनके बच्चों को दवा दिलाना या कोई घर का काम कर देना, इस तरह के काम लगातार रविंद्र आकर के करता रहता था। और कभी कभी वह पुष्पा के घर पे ही रुक जाया करता था, वहीं पे रात को सो जाया करता था। एक दिन की बात है, रविंद्र पुष्पा के घर आता है और दोनों आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रविंद्र ने अचानक पुष्पा को अपनी बाहों में भर लिया। जब वो बाहों में भरता है, पुष्पा भी उसका विरोध नहीं करती है। फिर क्या था, दोनों का आपस में शारीरिक संबंध बन जाता है। जब ये सिलसिला चलता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता और लगातार रविंद्र पुष्पा के घर पे ही रुकने लगा और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगा। धीरे धीरे ये चाची और भतीजे का रिश्ता एक अलग रूप में आने लगा था और ऐसा कहते हैं कि कोई भी बात अधिक दिन तक छुप नहीं सकती है। रविंद्र को अक्सर पुष्पा के घर आते जाते लोग देखने लगे, वहीं रुकता था तो लोग देखने लगे। धीरे धीरे इनके रिश्तों के बारे में गांव के अंदर बातचीत होने लगी। रविंद्र और पुष्पा एक साथ क्यों रहते हैं, धीरे धीरे इनके नाजायज संबंधों की चर्चा होने लगी। जब रविंद्र के पिताजी को ये बात पता चली तो वह रविंद्र की शादी तय कर देते हैं और उसके बाद वह रविंद्र इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन जब बात पुष्पा को पता चलती है तो वह परेशान हो जाती है और वह नहीं चाहती कि उसका रविंद्र किसी और का हो। वह उससे बहुत प्यार करने लगी थी। भले ही ये रिश्ता चाची और भतीजे का था, लेकिन वह अब रविंद्र को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसलिए वह हर कोशिश चाहती थी कि रविंद्र की शादी टूट जाए, लेकिन उसकी शादी नहीं टूट पाती। इधर पुष्पा की उम्र जो है वो लगभग 31 साल हो चुकी थी और उसके बेटे की उम्र 8 साल हो चुकी थी और उसकी बेटी की जो उम्र थी वो 3 साल हो चुकी थी और रविंद्र लगभग 21-22 साल का था। उसी समय गुजरता है और 1 जुलाई को रविंद्र का जो शादी तय रखी थी उसका बरच्छा और तिलक हो जाता है। इस बात से उसकी चाची पुष्पा बहुत चिंतित हो जाती है और 2 जुलाई को रविंद्र से बात करती है और कहती है कि रविंद्र, तुम हमें धोखा दे रहे हो। क्या यही प्यार होता है? लगभग 3 साल से हम लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। मैंने तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया और अब तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे, किसी और से शादी कर लोगे। तो रविंद्र कहता है तो क्या करें, इस रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा, फिर हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। इधर समय गुजरता है। 28 जुलाई को सुबह 7 बजे लोग आ जा रहे थे
कठौना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास में। तो लोग देखते हैं कि 2 लाशें पड़ी हैं, एक औरत की और एक कोई लड़के की, और वो लाश किसी और की नहीं थी बल्कि पुष्पा और रविंद्र की थी। दोनों ने ट्रेन से कट करके अपनी जान दे दी थी। लोग देखते हैं और सोचते हैं कि किसी ने इनको यहाँ पे मार करके फेंक दिया है या फिर इन्होंने खुद आत्महत्या कर ली है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है थाना प्रभारी दुर्ग विजय सिंह के अंतर्गत। हर एंगल से जांच होती है कि हत्या है या आत्महत्या। लोगों से पूछताछ होती है तो ये कहानी निकल कर के सामने आती है कि पुष्पा और रविंद्र दोनों का आपस में नाजायज संबंध था। दोनों रिश्ते में चाची और भतीजे थे। रविंद्र की शादी तय हो चुकी थी। उसी बात से पुष्पा खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि रविंद्र हमेशा उसके साथ रहे, और जब उसे लगा कि वह उसके साथ नहीं रह पाएगा तो दोनों ने साथ मरने की ठानी। पुष्पा प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसका 8 साल का बच्चा और 3 साल की बच्ची का ख्याल ही नहीं आया, और उसने इनके जीवन को अंधकार में डाल दिया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको सजा जरूर दिलाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि भविष्य में लोग ऐसी घटनाओं से खुद बच सकें और अपने परिवार के लोगों को भी बचा सकें। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।